आकाश में उड़ते हुए देवलोक और मृत्युलोक के बीच विचरते ये हैं विद्याधर, एक रहस्यमयी जाति जो न केवल अपार ज्ञान के स्वामी हैं बल्कि चमत्कारी शक्तियों और मंत्रों के भी स्वामी माने जाते हैं। लेकिन कौन है ये विद्याधर? क्या ये देवता हैं, गंधर्व हैं या फिर कुछ और? संस्कृत में विद्या यानी ज्ञान और धर यानी धारक। इस प्रकार विद्याधर का अर्थ है ज्ञान को धारण करने वाले दिव्य प्राणी। पुराणों और महाकाव्यों में विद्याधरों का वर्णन अर्धदैवी प्राणियों के रूप में होता है जो आकाश में उड़ सकते हैं, वेद शास्त्रों और मंत्रों में निपुण होते हैं और अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। इनका निवास स्थान होता है हिमालय की गुफाएं, गंधमादन पर्वत या फिर अदृश्य विमानों में। ये प्राणी देवताओं के समान दीप्तिमान होते हैं, लेकिन इनका एक अलग कुल होता है, न गंधर्व न यक्ष, बल्कि एक स्वतंत्र जाति। विद्याधर पुरुषों को बलशाली, सुंदर और तेजस्वी कहा गया है, वहीं विद्याधरी स्त्रियां सौंदर्य की प्रतीक होती हैं। इनका वर्णन कामसूत्र और नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथों में भी हुआ है। वे नृत्य, संगीत और अभिनय में पारंगत होती थीं। कई बार इनका विवाह मनुष्यों या आशियों से भी हुआ, जैसे राजा पुष्कर और विद्याधरी मणिमंजरी की कथा। एक राजा ने ध्यान और तप से विद्याधरी को पाया, परंतु नियम तोड़ने के कारण वह विदा हो गई। ठीक उसी तरह जैसे मेनका और विश्वामित्र की कथा। विद्याधर सिर्फ सुंदर नहीं, शक्तिशाली भी होते थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी अंतरिक्ष में उड़ने की क्षमता, अणिमा सिद्धि, संदर्भों को जानने का ज्ञान, त्रिकालदर्शिता और मंत्रों से दृश्य को बदलने या माया रचने की शक्ति। उनके पास होते थे दिव्य शस्त्र जैसे कि विद्याधरास्त्र, और कई बार वे युद्ध में भी भाग लेते थे, देवताओं की ओर से या कभी-कभी राक्षसों की ओर से भी। महाभारत में वर्णित है कि जब अर्जुन ने कैलाश की ओर यात्रा की थी तो उन्हें कई विद्याधर जातियां मिलीं। वे उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तुम केवल मानव नहीं परमवीर हो। रामायण में भी हनुमान जी जब लंका की ओर जाते हैं तो मार्ग में विद्याधरों के द्वीपों का उल्लेख मिलता है। क्या विद्याधर वास्तव में अस्तित्व में थे या वे मानव चेतना की उच्च अवस्था का प्रतीक हैं? कुछ विद्वान मानते हैं कि विद्याधर तपस्वियों की एक ऐसी जाति थी जो ध्यान और साधना से ऐसे स्तर पर पहुंच गए थे जहां उन्हें उड़ने, रूप बदलने और अंतरिक्षीय ज्ञान प्राप्त हुआ। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वे प्राचीन अंतरिक्ष यान और अलौकिक सभ्यताओं के संकेत हो सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विद्याधर आज भी पृथ्वी के गुप्त स्थानों में विद्यमान हैं। कई मानते हैं कि वे शंभला या गंधमादन पर्वत में रहते हैं। कुछ योगियों के अनुसार तीव्र ध्यान और तपस्या से कोई भी साधक विद्याधर अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी विद्याधरों की रहस्यमयी कहानी, ज्ञान, सौंदर्य और दिव्यता का संगम। क्या आप मानते हैं कि विद्याधर आज भी मौजूद हैं? क्या वे केवल पौराणिक कल्पना है या हमारे भीतर छिपे दिव्य गुणों का प्रतीक? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे।